कुट्टू के आटे से फूड पॉइजनिंग में एक्शन लिया गया है। जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। कुट्टू आटा खाने से 300 लोग बीमार पड़ गए हैं। 23 सितंबर 2023 दिल्ली का एक मोहल्ला। सावित्री ने अपने 8 साल के बेटे रोहन के लिए नवरात्रि के व्रत का खाना बनाया। कुट्टू के आटे का चीला। 3 घंटे बाद वो उसे लेकर अस्पताल में थी। वो अकेली नहीं थी। उस एक दिन में 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में थे। एक ही चीज खाने के बाद कुट्टू के आटे का चीला। लैब ने कंफर्म किया आटा कंटेमिनेटेड था। और जो चीज सावित्री को नहीं पता थी, जो शायद आपको भी नहीं पता, ये कंटेमिनेशन रोकना बिल्कुल पॉसिबल था रूटीन टेस्टिंग से, जो कभी हुई ही नहीं। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। Breads in India contain hazardous chemicals. Official data shows 83% of paneer samples tested failed safety norms. सर हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदे उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है। सर इतना तो देश में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है जितना इस देश में दूध बेचा जा रहा है। तो सवाल ये है, भारत में खाने की सेफ्टी चेक कौन करता है? और अगर सिस्टम मौजूद है तो फिर 200 से ज्यादा लोग अस्पताल कैसे पहुंच गए? समझते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ऑफिसर्स हैं, लॉज हैं, बजट्स हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं होती कैसे हैं? अगर सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो फिर सावित्री का बेटा अस्पताल क्यों गया? तो फिर ये इंसिडेंट्स बार बार क्यों होते हैं? आज हम उस सिस्टम को अंदर से देखेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जो आप देखने वाले हैं वो आपको अपनी अगली मील से पहले जरूर सोचने पर मजबूर करेगा। अखिल का फोन बज रहा है लगातार। पहली कॉल एक स्कूल के मिड डे मील से, बच्चों को उल्टियां हो रही है। दूसरी कॉल एक डेयरी फार्म की इंस्पेक्शन से, जो पिछले 3 हफ्तों से पेंडिंग है और कोई नहीं जानता कि वहाँ क्या चल रहा है। तीसरी कॉल शादी के कैटरिंग से, फूड पॉइजनिंग के लक्षण सामने आ रहे हैं, 100 मेहमान रिस्क में हैं और दिन अभी शुरू हुआ था। अखिल एक काम करता है, अपना रजिस्टर खोलता है और फैसला करता है आज कौन वेट करेगा। क्योंकि अखिल अकेला है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ वही। 4000 से ज्यादा फूड बिजनेस, हजारों वेंडर्स, कोर्ट केस, सैम्पलिंग्स, कंप्लेंट्स, एक ऑफिसर। वो ड्राइव करता है हर रोज, कभी 60 किलोमीटर, कभी 90 किलोमीटर, अकेले। कोई टीम नहीं, कोई गवर्नमेंट व्हीकल नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। और स्कूल के वो बच्चे, अखिल उन तक पहुंच नहीं पाता। आज नहीं, क्योंकि डेयरी फार्म भी वेट नहीं कर सकता, क्योंकि शादी वाले भी कॉल कर रहे हैं। ये बर्नआउट नहीं है, ये एक इंसान को पूरे सिस्टम की जगह काम करने पर मजबूर करना है। कैग ऑडिट 2017 ये भारत का आखिरी नेशनल लेवल ऑडिट है। कैग ऑडिट में एक और चौंकाने वाली चीज सामने आई। FSSAI की साइंटिफिक सर्विसेज में 90% वैकेंसी थी। मतलब अगर 10 एक्सपर्ट्स की जरूरत थी तो सिर्फ एक काम कर रहा था। टेक्निकल सर्विसेज में वैकेंसी थी 68% और लेबोरेटरीज में 72%। यानी जिस सिस्टम को फूड कंटेमिनेशन डिटेक्ट करना था, उसके पास साइंटिस्ट कम थे, टेक्निकल स्टाफ कम था और लेबोरेटरीज भी अंडर स्टाफ थी। फूड सेफ्टी की जिम्मेदारी बढ़ रही थी, लेकिन सिस्टम के पास लोग ही नहीं थे। और ये मैन पावर क्राइसिस सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं था। कैग ने एक और सीरियस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। FSSAI के पास सैंक्शन पोस्ट तो थी, टोटल सैंक्शन पोजीशंस 356, लेकिन इनमें से रेगुलर एम्प्लॉइज कितने थे? सिर्फ 115, बाकी 261 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। यानी फूड सेफ्टी जैसे क्रिटिकल सिस्टम में ज्यादातर काम परमानेंट एक्सपर्ट्स नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के भरोसे चल रहा था। कैग के हिसाब से FSSAI के वर्कफोर्स का लगभग 73% कॉन्ट्रैक्ट पर था। सोचिए, जिस अथॉरिटी को पूरे देश की फूड सेफ्टी रेगुलेट करनी थी, उसकी खुद की स्टाफिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं थी। और जब फाउंडेशन ही वीक हो तो पूरा सिस्टम प्रेशर में आ जाता है। ये रिपोर्ट 2017 में आई, किसी ने हेडलाइन नहीं बनाई, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और 2024 तक सिचुएशन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव नहीं हुई। वो रिपोर्ट आज भी वही है, धूल खा रही है। गवर्नमेंट वेबसाइट पर तो एक्चुअल वर्कलोड कितना है? इंडिया में अभी 70 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड फूड बिजनेसेस, और ये सिर्फ रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड
काफी ज्यादा। 1.4 बिलियन लोग रोज खाना खाते हैं और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स पूरे देश में लगभग 4000, मतलब एक ऑफिसर के जिम में 1500 से 5000 बिजनेसेस। मैं आपको अभी एक कंपैरिजन दूंगा जो शायद आपको थोड़ा गुस्सा दिलाए। यूके में एक फूड इंस्पेक्टर प्रति 300 से 500 यूनिट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में 1 प्रति 400 यूनिट्स, सिंगापुर में 1 प्रति 200 यूनिट्स, इंडिया में एक इंस्पेक्टर पर 3000 से 5000 यूनिट्स। ये सिर्फ एक स्टाफिंग गैप नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है कि फूड सेफ्टी प्रायोरिटी नहीं है, और जब ये चॉइस होती है ये होता है। हैदराबाद, एक पॉपुलर रेस्टोरेंट, रेड में मिला कॉकरोचेस, रैट्स, एक्सपायर्ड मीट, फंगस। रिकॉर्ड्स चेक किए गए, 2 साल से कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ था। 2 साल, हजारों कस्टमर्स, 0 चेक्स। वेजिटेरियन आइटम और नॉन वेजिटेरियन आइटम्स एक ही वेसल्स में कुक हो रहे थे। महाराष्ट्र, 30,000 लीटर्स अडल्टरेटेड मिल्क, सॉल्ट मिलाकर थिकनेस बढ़ाई गई। पकड़ा गया सिर्फ इसलिए कि किसी ने टिप दी थी, रेगुलर पेट्रोल से नहीं। ये इंसिडेंट्स नहीं है, ये सिम्टम्स है एक ऐसी सिस्टम के जो डेलिबरेटली अंडरफंडेड है। इंडिया का फूड सेफ्टी बजट लगभग 515 करोड़ रुपए प्रति साल है। एक कंपैरिजन, भारत में एक एवरेज हाईवे फ्लाईओवर 300 से 600 करोड़ रुपए में बनता है, यानी पूरे देश की फूड सेफ्टी का साल भर का पूरा बजट एक अकेले ब्रिज के बराबर है। और अगर इस बजट को 140 करोड़ लोगों में डिवाइड करें, 3 से 4 रुपए प्रति नागरिक पूरे साल के लिए, एक पार्ले जी का पैकेट 5 रुपए का आता है। और सोचिए, इंडिया अपने एक सिटीजन की फूड सेफ्टी पर पूरे साल में पार्ले जी के एक पैकेट से भी कम खर्च करता है। सावित्री के बेटे का हॉस्पिटल बिल कितना आया होगा, सोचो। अब एक और इंसान से मिलते हैं। लाला जी 3 साल से दिल्ली में छोले भटूरे बेचते हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं, रात 10 बजे बंद करते हैं। एक दिन उन्हें FSSAI का कंप्लायंस नोटिस आया। फॉर्म भरना था ऑनलाइन, पोर्टल क्रैश हो गया, हेल्पलाइन कोई जवाब नहीं। गवर्नमेंट ऑफिस गए, बोला गया पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लाओ। रजिस्ट्रेशन के लिए वही फॉर्म चाहिए, फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर। लाला जी आज भी वेट कर रहे हैं, और अगर कल कोई इंस्पेक्टर आए तो उन्हें फाइन मिलेगा। कंप्लायंस नहीं है, ये करप्शन नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो छोटे वेंडर को ट्रैप करता है और बड़े प्लेयर को इग्नोर करने की आदत दे देता है। और फिर है उमेश। फूड टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की 4 साल की पढ़ाई, लैब टेस्टिंग, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, क्वालिटी चेक्स। आज वो क्या कर रहा है? एक प्राइवेट कंपनी में, अनरिलेटेड फील्ड में। क्यों? क्योंकि फूड सेफ्टी में गवर्नमेंट जॉब्स हैं ही नहीं, या हैं भी तो खाली पड़ी हैं। देश को FSOs चाहिए, लैब्स को ट्रेंड स्टाफ चाहिए, लेकिन पोस्ट सैंक्शनड हैं और खाली हैं। उमेश जैसे हजारों ग्रेजुएट्स ट्रेंड, रेडी, विलिंग सिस्टम के बाहर बैठे हैं। एक तरफ अखिल अकेला, दूसरी तरफ उमेश अनएम्प्लॉयड। ये सिर्फ आयरनी नहीं है, ये क्रिमिनल वेस्ट है। तो ये सिस्टम फिक्स क्यों नहीं होता? 3 रीजन्स के वजह से। पहला, रिक्रूटमेंट जानबूझकर स्लो है, पोस्ट्स सैंक्शनड है, बजट एलोकेटेड है, हायरिंग ही नहीं हो रही है, और कई स्टेट्स में सालों तक रिक्रूटमेंट नोटिस ही नहीं निकला। लोग चाहिए थे, पोस्ट भी थी, पैसा भी था, लेकिन भर्ती फिर भी नहीं हुई। दूसरा, लैब्स टूटी हुई हैं। सैंपल कलेक्ट होता है, लैब में जाता है, रिपोर्ट आती है 25 से 40 दिन बाद। तब तक वो प्रोडक्ट बिक चुका होता है, खाया जा चुका होता है, और सिस्टम अभी भी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा होता है। तीसरा, कोई ट्रैकिंग नहीं, ये डेटा कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड नहीं होता। अखिल अपना काम हाथ से लिखे रजिस्टर में ट्रैक करता है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जिसे करोड़ों लोगों की फूड सेफ्टी देखनी है, और उसका डेटा अब भी रजिस्टर में लिखा जा रहा है। ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये विल की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रायोरिटी की प्रॉब्लम है। लेकिन ये मत सोचना कि ये फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि प्रूफ एग्जिस्ट करता है। सिंगापुर, जहां 90% खाना इंपोर्ट होता है, फिर भी दुनिया में सबसे कम फूडबॉर्न इलनेस केसेस हैं। उन्होंने एक सिंपल चीज की, हर रेस्टोरेंट को पब्लिक ग्रेड दिया, A, B या C, कोई भी देख सके, कोई भी जज कर सके। रिजल्ट, 18 महीने में फूडबॉर्न आउटब्रेक्स 78% कम हो गए, सिर्फ एक ग्रेडिंग सिस्टम से।
डेनमार्क 1988 में सैल्मोनेला केसेज अचानक 3500 प्रति साल हो गए 5 मिलियन की पॉपुलेशन में। गवर्नमेंट ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। फार्मर्स, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट साथ आए। 2012 तक डेनिश एग्स को ऑफिशियली सैल्मोनेला फ्री डिक्लेयर कर दिया गया और 1997 से 2004 के बीच 1,50,000 लोगों को बीमार होने से बचाया गया, सिर्फ एक कोऑर्डिनेटेड प्लान से। ना कोई मैजिक, ना कोई चमत्कार, सिर्फ एक सिस्टम जो काम कर रहा था। अमेरिका 1993 जैक इन द बॉक्स रेस्टोरेंट चेन से ई कोलाई आउटब्रेक हुआ। And the outbreak he found was the 1993 Jack in the Box tragedy, a food safety nightmare that caused 5 deaths and poisoned more than 600 people, mostly children. The source, undercooked and contaminated meat. 700 से ज्यादा लोग बीमार पड़े, 4 बच्चे मारे गए और उस एक ट्रेजेडी ने पूरे अमेरिकी फूड सेफ्टी सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया। HACCP हैजर्ड एनालिसिस सिस्टम मैंडेटरी हो गया हर फूड प्रोसेसिंग प्लांट में, क्योंकि कभी कभी एक ट्रेजेडी पूरे सिस्टम को जगा देती है। 3 अलग देश, 3 अलग अप्रोच, लेकिन एक कॉमन चीज, पॉलिटिकल विल। जब सरकार ने फूड सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाया तो सिस्टम बदला, जब सिस्टम बदला तो रिजल्ट आए, और जब विल नहीं होती तो रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, ऑडिट्स होते हैं, कमेटियां बनती हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं। इंडिया ने आधार बनाया, UPI बनाया, फास्ट टैग बनाया, 1.4 बिलियन लोगों के लिए। फूड सेफ्टी का सिस्टम बनाना इम्पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, नॉलेज की नहीं है, कैपेबिलिटी की नहीं है, बस फैसला करना है कि फूड सेफ्टी सच में प्रायोरिटी है। फूड सेफ्टी का सिस्टम बनाना इम्पॉसिबल नहीं है। 4 चीजें जो कल से शुरू हो सकती हैं। 1. इमरजेंसी रिक्रूटमेंट। सभी स्टेट्स में सैंक्शन्ड फूड सेफ्टी पोस्ट पर 6 महीने के अंदर हायरिंग पूरी हो, उमेश जैसे ग्रेजुएट्स का इंतजार खत्म हो। 2. मोबाइल टेस्टिंग लैब्स। हर डिस्ट्रिक्ट में एक वैन, ऑन द स्पॉट टेस्टिंग, 2 घंटे में रिजल्ट। अखिल को 40 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। 3. डिजिटल इंस्पेक्शन मैंडेटरी। कोई भी इंस्पेक्शन पेपर पर नहीं, ऐप पर। पब्लिक डैशबोर्ड, कोई भी देख सके कि उनके मोहल्ले में कब इंस्पेक्शन हुई। 4. फ्री वेंडर ट्रेनिंग। लालाजी जैसे वेंडर्स के लिए सिंपल हिंदी में प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स। कंप्लायंस को पनिशमेंट से नहीं, एजुकेशन से इंप्रूव करो। और सबसे दिलचस्प बात, इनमें से एक भी नया आइडिया नहीं है। ये सब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो चुका है, बस स्केल करना है, बस फैसला करना है। अगर ये फैसला हो जाए, अखिल के पास एक टीम होगी। वो सुबह 6:45 पर तीनों कॉल्स रिसीव करेगा और तीनों को हैंडल कर पाएगा, अकेले नहीं, पूरी टीम के साथ। उमेश को एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। वो वही करेगा जिसके लिए उसने 4 साल पढ़ाई की। लैब टेस्टिंग, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, क्वालिटी चेक्स। यानी टैलेंट सिस्टम के बाहर नहीं, सिस्टम के साथ होगा। लालाजी को एक क्लियर सिंपल प्रोसेस मिलेगा। कोई लूप नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस ये करो, लाइसेंस लो, काम करो। और सावित्री अगली नवरात्रि पर वो कुट्टू का आटा उठाएगी और उसके दिमाग में एक भी डाउट नहीं होगा। यही तो होना चाहिए था पहले से। इंडिया एक फूड नेशन है। हम अपने खाने से प्यार करते हैं, उसकी फोटोग्राफी करते हैं, रील्स बनाते हैं, नई जगह ढूंढते हैं। हमारे लिए खाना सिर्फ खाना नहीं है, यादें हैं, त्योहार हैं, परिवार हैं। लेकिन जो लोग ये खाना सेफ रखने चाहिए थे या सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हमने एक पार्ले जी के पैकेट से भी कम बजट दिया हुआ है पूरे साल में। सोचिए, जिस देश में खाना हमारी पहचान है, उसी देश में फूड सेफ्टी की कीमत एक पार्ले जी के पैकेट से भी कम है। तो आज एक काम करो, इस वीडियो को शेयर करो और अपने लोकल MLA या MP से एक सिंपल सवाल करो। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने फूड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट्स खाली हैं और कब भरेंगी? वो अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो सिस्टम आज वीक है वो आपकी थाली तक पहुंचता है रोज। सावित्री की थाली तक भी पहुंचा था एक नवरात्रि के दिन, और अगली बार किसी और की थाली तक ना पहुंचे, यही उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। विजिस्कोप मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी और रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्रीज आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।